नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत आर्यराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अगर आप मैट्रिक की परीक्षा देने जाने वाले हैं या आपका बेटा बेटी भाई बहन परीक्षा देने जाने वाला है तो ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है कि OMR उत्तर पत्र कैसे भरेंगे, उत्तर पुस्तिका कैसे भरेंगे और अटेंडेंस शीट ए अटेंडेंस शीट बी कैसे भरेंगे। तो चलिए आप सबों को सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है ये 14 फरवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक होगी और प्रत्येक दिन 2 पाली में ये परीक्षा आयोजित की गई है। पहली पाली जो है वह 9:30 से 12:45 तक और द्वितीय पाली जो है 1:45 से 5 बजे तक है। अब आपको मैं बता दूं कि पहली पाली में बच्चों की जो एंट्री है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कह रहा है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उनका कहना है कि बच्चे आधे घंटा पहले बच्चों की एंट्री होगी, यानी जो परीक्षार्थी है उनकी जो एंट्री होगी, जो परीक्षा जो हॉल है एग्जामिनेशन हॉल उसमें आधे घंटे पहले हो जाएगी। अर्थात आपका परीक्षा प्रथम पाली में 9:30 में है तो परीक्षार्थी को हर हाल में 9 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी। अगर 9 बजे के बाद कोई परीक्षार्थी आता है तो उसकी एंट्री नहीं दी जाएगी। जैसे कि इंटरमीडिएट परीक्षा में मात्र 10 मिनट पहले यानी 9:30 से वहां पे एग्जाम होता था तो 9:20 तक एंट्री थी, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा में आधा घंटा पहले की बात की गई है। अर्थात जब 9:30 से हमारा परीक्षा है तो 9 बजे तक हर हाल में आपको अपने माने परीक्षा हॉल में आपको रहना होगा। उसके बाद 9 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन द्वितीय पाली के लिए 1:45 से परीक्षा होनी है, उसके लिए 1:15 तक ही परीक्षार्थी को एंट्री मिलेगा। अर्थात आप अपने सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचिए ताकि 1:15 तक द्वितीय पाली में और प्रथम पाली में 9 बजे तक हर हाल में अपने परीक्षा हॉल में आपका प्रवेश हो जाए। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि परीक्षार्थी को चप्पल पहन करके परीक्षा हॉल में जाना है। जूता और मोजा पहन करके नहीं जाना है, चप्पल पहन करके परीक्षार्थी को जाना है। और मैंने कहा कि परीक्षार्थी को जो 4 चीज है उस पर लिखना होता है। क्या क्या होता है? उत्तर पुस्तिका पहला, और OMR उत्तर पत्रक दूसरा, तीसरा जो है वो होता है अटेंडेंस शीट ए और चौथा अटेंडेंस शीट बी। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर पुस्तिका और OMR उत्तर पत्रक दोनों एक ही साथ परीक्षार्थी को दिया जाता है। ये जो वीडियो है स्पेशल उत्तर पुस्तिका के लिए है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो OMR उत्तर पत्रक के लिए होगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए उसके लिए सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए मैं कह रहा था कि परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका और OMR उत्तर पत्रक एक साथ दिया जाता है। अभी जो परीक्षा होने वाला है उस परीक्षा में बहुत सारा चीज प्री प्रिंटेड होगा। जो उत्तर पुस्तिका होगी वह गणित विषय के लिए यानी मैथ्स के लिए 24 पृष्ठ का होगा, जबकि अन्य विषयों के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 पृष्ठ का होगा। तो ये जो वीडियो है उत्तर पुस्तिका के लिए है। मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी वो प्रिंटेड मिलेगी और उसके 3 भाग होंगे। कौन कौन? तो बायां भाग, बीच में होगा मध्य भाग और सबसे साइड में होगा दाहिना भाग। तो चलिए बायां भाग जो है उसमें लिखा होगा ऊपर ही कि 1 से 4 तक भरे। वैसे भी आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी तो ऊपर जो आवरण पृष्ठ होता है उस पर सब प्रिंटेड रहता है, उसके पीछे निर्देश रहते हैं। उन निर्देशों को सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। उसी पहला ही जो पन्ना होगा उसके पीछे निर्देश होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहेंगी। परीक्षार्थी काला और नीला बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं कि बायां भाग जो होता है उसमें लिखा रहेगा कि 1 से 4 तक भरे। तो क्या क्या भरे? तो विषय जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं 14 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं और प्रथम पाली का परीक्षा है तो आप विषय भरेंगे मैथ्स, ये आपको भरना होगा। दूसरा, उत्तर देने का माध्यम, आप उत्तर हिंदी में दे रहे हैं या इंग्लिश में दे रहे हैं उसको लिखना होगा
कि हिंदी या इंग्लिश, या आप जो माध्यम में देना चाहते हो उसको लिख दीजिए। अगर हिंदी में देना चाहते हो तो सिर्फ हिंदी लिखिएगा, अगर अंग्रेजी में देना चाहते हो तो इंग्लिश लिखिएगा। अब तीसरा जो है प्रश्न पत्र सेट कोड, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि सेट कोड जो है वह 10 सेट कोड में प्रश्न पत्र आएगा, और उस प्रश्न पत्र का जो बुकलेट नंबर जो है वो भी रहेगा, प्रश्न पत्र का जो क्रम संख्या होता है वो भी रहेगा। तो प्रश्न पत्र 10 सेट में आएगा, वो होगा ABCDEFGHIJ। अब आपको कौन सा सेट मिला है उस सेट को इसमें लिखना होगा। अगर आपको H सेट मिला है तो यहाँ पे H लिख देंगे। अब उसी खाना में 3 नंबर कॉलम में लिखा होगा कि जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है, नीचे के उस सेट कोड के गोलक को नीले या काले बॉल पेन से पूरा भरे, यानी प्रगाढ़ करें, पूरा भरना है। तो आपको H मिला है। अब यहाँ पे देखेंगे कि H किधर है, तो H यहाँ पे है, तो इसको एकदम बढ़िया से पूरी तरह भरेंगे। भरने का जो तरीका है वो इस तरह पूरा प्रगाढ़ कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तर पुस्तिका है उसके पिछले भाग में भी बताया गया होगा कि कैसे भरना है। जैसे मान लीजिए अगर ये गोलक है तो इतना भर दिए तो ये अच्छी बात नहीं है, ये गोलक है इतना भर दिए ये भी अच्छी बात नहीं है, यानी गोलक को पूरी तरह आपको प्रगाढ़ करना होगा। चूंकि आपका जो जांच है वो कंप्यूटर के थ्रू होता है, OMR उत्तर पत्रक का, और ये भी आपका कंप्यूटर से स्कैन किया जाता है आपकी कॉपी को। तो ऐसा ना हो कि बढ़िया से नहीं भरे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाए, इसलिए इस गोलक को ठीक से भरेंगे। और चौथा जो है लेखक उपलब्ध कराया गया है कि नहीं, तो लेखक उन्हीं लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा जो डिसेबल्ड होंगे, यानी जो दृष्टिबाधित होंगे, ऐसे लोग जो है उनके लिए लेखक उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन आपके पास आंख है, आप, और दूसरी चीज़ की डिसेबल्ड मतलब अगर हाथ नहीं हो उनको भी कराया जा सकता है। तो अगर आपके पास डिसेबिलिटी नहीं है तो आप सीधे भरेंगे नहीं वाला में टिक लगा देंगे। दूसरी बात कि 5 नंबर जो 5, 6, 7, 8 ये कॉलम पहले से प्रिंटेड रहेगा। जैसे परीक्षा की तिथि 14 फरवरी 2023, पाली प्रथम पाली, विषय मैथ्स और विषय का कोड 110 हो गया मैथ्स का। उसके नीचे रहेगा कि कृपया इस बॉक्स को उसमें भरना नहीं, आपको नहीं कुछ करना है। उसके नीचे भी एक MPP का फुल सिग्नेचर और उसका कोड होगा, इसको भी आपको नहीं भरना है। यानी आपको जो काम करना है उत्तर पुस्तिका के बायां भाग में सिर्फ 1 से 4 कॉलम तक। अब आते हैं मध्य भाग। मध्य भाग जो है मार्क्स पोस्टिंग के लिए है। तो मार्क्स पोस्टिंग, आप एग्जामिनर नहीं है, आप मार्क्स यहाँ नहीं दीजिएगा, आप परीक्षार्थी हैं, तो इसलिए मध्य भाग को हर हाल में नहीं छेड़ना है। मध्य भाग का ये जो भाग होगा लाल रंग से प्रिंटेड होगा, और बायां भाग का ये काला रंग से, दाहिना भाग का भी काला रंग से प्रिंटेड होगा। तो मध्य भाग जो है वो लाल रंग से प्रिंटेड होगा। इस मध्य भाग के पूरे नीचे तक आपको कहीं छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आते हैं उत्तर पुस्तिका के, उसी उत्तर पुस्तिका के दाहिना भाग में ऊपर ही लिखा रहेगा कि 10 से 14 को भरे, यानी कॉलम नंबर 10 से 14 तक। और 1 से 9 तक क्या दिया हुआ है, तो पहला परीक्षा यहां लिखा रहेगा उत्तर पुस्तिका क्रम संख्या, यानी जो आंसर शीट है उसका भी एक नंबर रहेगा। परीक्षार्थी का नाम लिख दीजिए आप अपना, BSCB यूनिक ID का कोड भी कुछ रहेगा, रोल कोड आपका रहेगा, रोल नंबर रहेगा, विषय कोड रहेगा, विषय रहेगा, पाली रहेगा, पंजीयन संख्या और परीक्षा की तिथि, और उसके बाद ये बार कोड रहेगा। ये टोटल चीज 1 से लेकर 9 तक प्रिंटेड रहेगा, आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आते हैं कि 10 में क्या रहेगा, तो प्रश्न पत्र सेट कोड लिखें। आपने यहाँ क्या लिखा था, H लिखा था, तो वही सेट, यानी जो मिला हुआ है वही सेट कोड यहाँ पे लिख दिए। अब कह रहा है कि जो सेट है उसी को गोलक करना है, तो हम H को क्या किए कि पूरी तरह गोलक इसको कर लिए। 11 में रहेगा प्रश्न पत्र क्रमांक। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसका भी उसका क्रमांक रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट का क्रमांक रहेगा। तो क्या करेंगे कि उसका क्रमांक जो होगा वह 3 और 4, 7 और 3 10 डिजिट में होगा। तो ये 10 डिजिट जो 3 के करीब में, फिर बीच में 4 और फिर इधर 3 बना रहेगा, उसी में आप लिखिएगा उसके क्रमांक को। अब आगे बढ़ते हैं कि 12 नंबर में क्या होगा, परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, पूरा बड़ा अक्षर में कैपिटल लेटर में नाम लिखिएगा, काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से।
विषय का पूरा नाम और विषय आप दे रहे हैं, तो एग्जाम प्रथम पाली का है, पहला दिन है, तो मैथ्स, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, परीक्षार्थी यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। यानी 11, 12, 13, 14 और ये 10 से लेकर के 14 तक यही काम करना है। बगल में वीक्षक का हस्ताक्षर लिखा रहेगा। तो इस तरह से आपका जो क्या कहते हैं कि उत्तर पुस्तिका कैसे भरे, इसको मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा वो ओएमआर उत्तर पत्रक है, क्योंकि उत्तर पुस्तिका और ओएमआर उत्तर पत्रक आपको एक ही साथ मिलेगा। उत्तर पुस्तिका में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं और ओएमआर उत्तर पत्रक में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहता है और 50% सब्जेक्टिव रहता है। तो ओएमआर उत्तर पत्रक के लिए नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा, उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बजा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वो भी वीडियो आज ही, यानी आज 11 तारीख है, आज या कल हर हाल में आपको मिल जाएगा, कल सुबह तक मिल जाएगा। चलिए एक और चीज बता दूं कि उत्तर पुस्तिका में जो ऊपर का पृष्ठ है इस पर तो ये सब प्रिंटेड रहेगा, फिर उसके पीछे वाले पृष्ठ में निर्देश रहता है। तीसरा जो पृष्ठ है उस पर हरा कलर का भी छपा रहेगा, वो भी मार्क्स जो एग्जामिनर है साइन करता है उस पर मार्क्स चढ़ता है। तो उस पेज पर भी नहीं लिखना है, अर्थात 2 पन्ना पे आपको लिखना नहीं है, आपको तीसरे पन्ना यानी 5वें नंबर पेज से लिखना है। उसमें ही मैं बता दूं कि 5वें नंबर पेज पर जब जाइएगा तो दाहिने साइड में एक लकीर खींची गई रहेगी और उस पर लिखा रहेगा कि इस पर नहीं लिखे, इस पर कौन, परीक्षक के द्वारा नंबर दिया जाएगा। तो चलिए आप बढ़िया से सफल हो, मेरी शुभकामना आप सबों के साथ है कि आप डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। क्योंकि आपकी जो कमाई है 1-2 साल की कमाई है या 10 वर्षों में आपको पहली बार ये मैट्रिक का डिग्री मिलेगा, और चूंकि इससे बड़ी खुशी कुछ और हो ही नहीं सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, पुनः मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।